नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की हेडलाइन से। सुब्रमण्यम स्वामी ने रघुराम राजन के खिलाफ लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को भी लिया निशाने पर। रिश्वत मामले में आरटीआई दाखिल करने वाले से गृह मंत्रालय ने पूछी नागरिकता। कहा, पहले साबित करें कि आप भारतीय हैं। गुमशुदा फाइलों के संबंध में मांगी थी जानकारी। 30 लाख सरकारी कर्मचारियों को जल्द मिलेगा 7वें वेतन आयोग का तोहफा। आयोग की समिति की अंतिम बैठक, वित्त मंत्रालय को सौंपेगी रिपोर्ट। 6 साल बाद भारत में फिर मिला पोलियो वायरस। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, इससे पोलियो मुक्त भारत के स्टेटस पर कोई खतरा नहीं। तेलंगाना से शुरू होगा स्पेशल कैंपेन। और अब 1200 रुपए में भरे उड़ान, आधे घंटे का विमान किराया होगा 1200 रुपए, 1 घंटे के लगेंगे 2500 रुपए। नई एविएशन पॉलिसी को कैबिनेट की मंजूरी। केंद्र सरकार के 30 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के रूप में एक बड़ी सौगात जल्द ही मिल सकती है। 7वें वेतन आयोग पर सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति की आखिरी बैठक हुई। वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद जनवरी 2016 को इस समिति का गठन किया गया था, ताकि 7वां वेतन आयोग लागू करने को लेकर आ रही दिक्कतों को दूर किया जा सके। अब ये समिति अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को सौंपेगी। सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि इस समिति की रिपोर्ट को वह पूरी तरह से लागू करेगी। वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 और अधिकतम 2,50,000 करने की सिफारिश की है। खबरों के मुताबिक बड़ा वेतन जुलाई में दिया जा सकता है, जो 1 अगस्त को कर्मचारियों के खाते में पहुंचेगा। कैबिनेट ने नई एविएशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला किया गया है। नई पॉलिसी के तहत अब 1 घंटे के सफर के लिए 2500 रुपए का किराया देना होगा, जबकि 30 मिनट के लिए 1200 रुपए देने होंगे। नई पॉलिसी में यात्रियों के हितों का ध्यान रखा गया है। नई नीति के लागू होने के बाद अब यात्रियों को घरेलू टिकट कैंसिल कराने पर रिफंड 15 दिनों के अंदर मिल जाएगा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई टिकट कैंसिल करवाने पर 30 दिन के अंदर रिफंड मिलेगा। अगर कोई यात्री अपना टिकट कैंसिल करवाता है तो कैंसिलेशन चार्ज के तौर पर 200 रुपए से ज्यादा वसूला नहीं जा सकता। उड़ान के वक्त से 24 घंटे के अंदर फ्लाइट कैंसिल होती है तो मुआवजे की राशि 10,000 रुपए तक होगी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन के खिलाफ बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। इस बार स्वामी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर आरबीआई गवर्नर के खिलाफ सीबीआई के अंतर्गत बनाई गई एसआईटी से जांच की मांग भी की है। स्वामी ने आरोप लगाया है कि आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक को लाइसेंस देने में धांधली की है। स्वामी ने कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम पर भी निशाना साधा है। उन्होंने पीएम को लिखी चिट्ठी में कहा कि वित्त मंत्रालय में अभी भी कई अधिकारी उनकी पसंद के हैं या करीबी है। इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की बू आती है और इसके जरिए नेताओं और नौकरशाहों को लाभ मिलने की शंका है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में पिछले महीने पानी के नमूने से पोलियो का वायरस मिलने से हड़कंप मच गया है। राज्य सरकार ने बुधवार को पोलियो उन्मूलन के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 17 मई को स्वास्थ्य विभाग ने नियमित जांच के दौरान अंबेरपेट के पास एक नाली से पानी का सैंपल लिया था, जिसमें पोलियो का वायरस पाया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सीके मिश्रा ने कहा कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे भारत के पोलियो मुक्त होने के स्टेटस को कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों ने उस क्षेत्र में जांच की है जिसमें पोलियो का कोई भी मामला नहीं मिला है। एक असामान्य घटना में गृह मंत्रालय ने इशरत जहां कथित फर्जी मुठभेड़ मामले से जुड़ी गुमशुदा फाइल से संबंधित मामले को देखने वाली एक सदस्यीय समिति का ब्यौरा जाहिर करने से पहले एक आरटीआई याचिकाकर्ता से ये साबित करने को कहा है कि वे भारतीय है। गृह मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा, इस संबंध में ये आग्रह किया जाता है कि आप कृपया अपनी भारतीय नागरिकता का सबूत प्रदान करें। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत केवल भारतीय नागरिक ही सूचना मांग सकता है। इस पारदर्शिता कानून के तहत आमतौर पर आवेदन करने के लिए नागरिकता के सबूत की जरूरत नहीं पड़ती है। असामान्य मामलों में एक जनसंपर्क अधिकारी नागरिकता का सबूत मांग सकता है अगर उसे आवेदन करने वाले
कि नागरिकता को लेकर कोई संदेह हो। भारत, अमेरिका और जापान के संयुक्त सैन्य अभ्यास के दौरान चीन का एक निरीक्षण करने वाला जहाज चोरी से जापान के जल क्षेत्र में घुसा। एक जापानी अधिकारी के मुताबिक चीनी जहाज उस अमेरिकी विमान वाहक पोत जॉन सी स्टेनस के पास आ गया, जिसके पास सैन्य अभ्यास चल रहा था। ये सैन्य अभ्यास ऐसे वक्त पर हो रहा है जब अमेरिका और जापान को इस बात की चिंता है कि चीन दक्षिण चीन सागर में जहाजों और पनडुब्बियों को आगे कर पश्चिम प्रशांत क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश में है। चीन प्रशांत क्षेत्र को समुद्री रास्तों और सैन्य ताकत के लिहाज से महत्वपूर्ण मानते हुए इस इलाके में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। फिल्म उड़ता पंजाब को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। एनजीओ ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की है। 2 दिन बाद रिलीज होने जा रही फिल्म के खिलाफ पंजाब के ही एक एनजीओ ने याचिका दी है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मामले की जल्द सुनवाई की भी अपील की गई है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि पहले याचिका सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में दर्ज हो जाए, उसके बाद ही इस पर सुनवाई होगी। ड्रग्स की समस्याओं पर आधारित ये फिल्म 17 जून को रिलीज होनी है। फिल्म को लेकर सेंसर बोर्ड ने भी आपत्ति जताई थी और इसे 13 कट के साथ ए सर्टिफिकेट देकर पास किया था। हालांकि बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस फैसले को रद्द करते हुए मात्र 1 कट के साथ फिल्म को रिलीज करने और सेंसर बोर्ड को सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 21 विधायकों की सदस्यता पर मंडरा रहा खतरा और बढ़ गया है। दिल्ली के चुनाव आयुक्त ने चुनाव आयोग को बताया कि दिल्ली में संसदीय सचिव का पद कानूनी नहीं है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ने दिल्ली सरकार के उस बिल को मंजूरी देने से मना कर दिया है जिसमें संसदीय सचिव की पोस्ट को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ के पद से अलग करने का प्रस्ताव था। बिल की नामंजूरी के बाद आम आदमी पार्टी के विधायकों की सदस्यता खतरे हैं और इस पर फैसला चुनाव आयोग को करना है। दिल्ली चुनाव आयुक्त की रिपोर्ट ये खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित का कहना है कि संसदीय सचिव को लेकर केजरीवाल को जो बोलना है बोले, लेकिन संसदीय सचिव की नियुक्ति असंवैधानिक है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।